नमस्कार, बिफोर पिन डॉट इन से मैं महेश शर्मा। सियासी सूरमा पड़े हैं घर में। अब समझिए, जिन्हें सियासी सूरमा कहा जाता था, कानपुर में दिग्गज राजनेता थे, वो इस चुनाव में पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। उनकी पार्टी के लोग उनको नहीं पूछ रहे हैं, या कुछ स्वास्थ्य की वजह है, या उनकी सीनियरिटी को देखते हुए, या पार्टी के अंतर्द्वंद जो चलते हैं, इनर कॉन्ट्रडिक्शन, भीतरघात जो भी कह लो, असंतोष, उसकी वजह है। तो ये तो चलो ठीक है, बाद में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल हम नज़र डालते हैं उन सियासी सुरमाओं पर जिन पर कभी पूरे शहर की क्या कि पूरे ये समझिए कि सूबे की नज़र रहती थी। इनके नाम चर्चा में हुआ करते थे। तो सबसे पहला नाम आता है पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल। श्री प्रकाश जायसवाल कानपुर से 3 बार सांसद रहे और प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। वो केंद्र सरकार में भी 2 बार मंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में एक बार गृह राज्य मंत्री रहे, दूसरी बार कैबिनेट में कोयला मंत्री रहे। और उन्होंने इसके बाद भी उन्होंने 2 चुनाव लड़े। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से 2014 में लड़ा, जो कि हार गए थे। उसके बाद सत्यदेव पचौरी बीजेपी के कैंडिडेट होकर आए 2019 में, वो भी चुनाव ये हार गए थे। श्री प्रकाश जायसवाल राजनीति का जाना माना नाम है और देश भर में लोग जानते हैं। कांग्रेस की राजनीति में जिनकी थोड़ी भी रुचि है, वो श्री प्रकाश जायसवाल का नाम जानते हैं। लेकिन इस चुनाव में जायसवाल साहब पूरी तरह से चुप अपने घर में बैठ गए हैं। फ़ोन करो, उनका फ़ोन नहीं उठता है। फिर पता लगता है वो दिल्ली में है, उनका कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ है। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन वो फिलहाल फील्ड पर बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। हाँ, एक बात की पता चली थी, एक विज्ञापन जारी करके उन्होंने अपील की थी कि भाई कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिता दो। तो विज्ञापन जारी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेने वाले जायसवाल क्यों सक्रिय नहीं हैं, इसकी सही पुष्टि तो नहीं हो पाई है। लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि कुछ स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, शायद इस वजह से वो सक्रिय नहीं है। आपको बता दें कि श्री प्रकाश जायसवाल के छोटे भाई प्रमोद जायसवाल आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो उनका चुनाव वो लड़ाई में है। आर्य नगर में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी, समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी और कांग्रेस के प्रमोद जायसवाल के बीच में यहाँ लड़ाई है। खैर, अब दूसरा नाम हम लेते हैं समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद, राज्यसभा के सदस्य हैं ये सुखराम सिंह यादव, चौधरी सुखराम सिंह यादव। ये विधान परिषद के पूर्व सभापति भी रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, कानपुर फतेहपुर ग्रामीण क्षेत्र से जीतते रहे हैं। ये पूरी तरह से साइडलाइंड हैं, क्योंकि हाशिए पर हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इनके और जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं। शायद यही वजह है कि ये समाजवादी पार्टी की राजनीति की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है। और इस बीच एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि इनके पुत्र मोहित यादव ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो और इनके परिवार के इनके बड़े भाई जगराम सिंह यादव, ये भी एक बड़ा राजनीति का चर्चित नाम है समाजवादी पार्टी की राजनीति का, जो चौधरी हरमोहन सिंह के बेटे हैं जगराम सिंह यादव। ये सरसौल विधानसभा क्षेत्र परिसीमन से पहले हुआ करता था, उसमें 2 बार विधायक निर्वाचित हुए और ये बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन में इनकी गिनती होती थी। और आजकल ये पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, अपने घर में बैठ गए हैं। ये कहीं इनका नाम भी नहीं सुनाई देता है और न ही समाजवादी पार्टी की कैंपेन कमेटी या किसी कमेटी के ये मेंबर नामित किए गए हैं। अब हम तीसरे नाम के जिक्र करते हैं, ये सुरेंद्र मोहन अग्रवाल। ये समझिए, इन्हें कभी मुलायम सिंह का भामाशाह कहा जाता था। जब मुलायम सिंह यादव संघर्ष कर रहे थे तो इन्होंने व्यापारियों का सम्मेलन जुटा करके उनको थैली भेंट की थी। ये खबरें बहुत चर्चा में थी। सुरेंद्र मोहन अग्रवाल मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। ये एमएलसी रहे, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया और अब तक ये 8 चुनाव लड़ चुके हैं। संयोग से किसी में भी नहीं जीते, लेकिन फिर भी मुलायम सिंह इनको तवज्जो देते रहे और कानपुर आकर के कहते थे, आप लोग जब तक सुरेंद्र मोहन अग्रवाल को नहीं जिताएंगे तब तक इन्हें हम टिकट देते रहेंगे। तो ये भावना थी मुलायम सिंह यादव की इनके प्रति। लेकिन अब ये बिल्कुल किनारे हैं और ये अपने घर में बैठ गए हैं। ये बिल्कुल भी राजनीतिक सक्रियता, चुनावी सभाएं, चुनावी जनसंपर्क कुछ भी हो, इनका कोई योगदान नहीं दिखता है। और पता तो ये चला है कि इनसे भी अखिलेश यादव ने किनारा कर लिया है। तो अब एक नाम और आता है, वो है पूर्व सांसद सुभाषनी अली सहगल। जाना माना नाम है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो की ये मेंबर हैं, यानी निर्णायक कमेटी कह लीजिए संगठन की। और सुभाषनी अली सहगल, इनका कहना है कि इनकी पार्टी के 4 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं,
लेकिन खबरें इस तरह की आ रही हैं कि वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी वो अपनी पार्टी का बेस वोट जो कि धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है उसी को रिस्टोर कर लें, यही बड़ी बात होगी। सुभाष अली ने हालांकि एक इंटरव्यू में कहा भी कि वो समाजवादी पार्टी को उनकी पार्टी समर्थन दे रही, ये फैसला लिया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी सुभाष अली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी मीटिंग में, किसी भी जनसंपर्क में, किसी भी मंच को साझा करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। हालांकि ये सक्रिय हैं, ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कानपुर, मुंबई, जहाँ इनके बेटे फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जाती रहती कानपुर से मुंबई, मुंबई से कानपुर, केरल भी जाती रहती हैं, इनकी माँ केरल की हैं। तो एक बड़ा रॉयल परिवार हुआ करता था, फ्रीडम फाइटर्स का परिवार हुआ करता था सुभाष अली सहगल का, ये पूरी तरह से निष्क्रिय है। एक नाम भाजपा का भी आता है, जो अपने समय के बहुत तेज तर्रार नेता हुआ करते थे, गोपाल अवस्थी, कानपुर के अध्यक्ष थे। जब भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं था तब उन्होंने संगठन को मजबूती दी, भाजपा को ऊंचाइयों पे पहुंचाया। ये भी पूरी तरह से साइडलाइन हो गए, हाशिए पर हैं, और ये चुनाव में इनका निकलना कहीं नहीं हो पा रहा है। और ये मेरा ख्याल संगठन शायद इनको अब नहीं पूछता, क्योंकि संगठन को इनकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि इतने बूढ़े भी नहीं हो गए कि निकल ना पावे, चल ना पावे, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से हाशिए पर है। इनका भी एक नाम हुआ करता था, इनकी स्पीच सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। ये गोपाल अवस्थी पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। नमस्कार।